नंबर 1, 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस। पूरे भारत में लोग हर साल 26 जनवरी का बेसब्री से इंतजार करते हैं और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस पूरे भारत में महान देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है क्योंकि इस दिन देश एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया था। इस वर्ष भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा और हमेशा की तरह नई दिल्ली सैन्य परेड और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को प्रदर्शित करने वाले कई कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। नंबर 2, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? भारत का गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को उस ऐतिहासिक दिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जब हमारा देश एक संप्रभु गणतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने आप में आया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत को तब तक पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई जब तक कि उसने अपने स्वयं के संविधान को नहीं अपनाया। इस प्रकार भारत का गणतंत्र दिवस संपूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की सफल प्राप्ति का प्रतीक है। भारतीय संविधान आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को भारत के एक संप्रभु गणराज्य बनने की गौरवशाली घटना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का शपथ ग्रहण स्वतंत्र भारत के इतिहास में दर्ज है। नंबर 3, गणतंत्र राष्ट्र बना भारत। गणतंत्र दिवस के दिन देश के राष्ट्रपति इंडिया गेट के राजपथ पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। इस खास मौके पर भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। साथ ही परेड राजपथ से शुरू होकर लाल किले तक जाती है। भारत 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर एक गणतंत्र राष्ट्र बना। उसके ठीक 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर हर साल इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर भव्य परेड भी होती है। इस परेड में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना आदि के विभिन्न बल भाग लेते हैं। नंबर 4, कहाँ मनाया गया पहला गणतंत्र दिवस? स्वतंत्र भारत में पहली बार 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। इस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन पुराने किले के सामने स्थित इरविन स्टेडियम में किया गया। वर्तमान में दिल्ली चिड़ियाघर इसी स्थान पर है और इरविन स्टेडियम को बाद में नेशनल स्टेडियम और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। नंबर 5, कब मनाया गया पहला गणतंत्र दिवस? 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना पहला राष्ट्रपति भी मिला। इस दिन सुबह 10:18 पर देश का संविधान लागू होने के 6 मिनट बाद यानी 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इरविन स्टेडियम में देश का तिरंगा फहराया। इसके बाद उन्होंने 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया। नंबर 6, गणतंत्र दिवस का इतिहास। पूर्ण स्वतंत्रता की अवधारणा ने 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जड़ें जमा ली, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस ऐतिहासिक सभा में सभी नेता एक साथ ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ लेने पहुंचे। 7वें अवज्ञा आंदोलन के बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया गया और भारतीय राजनीतिक दलों और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा मनाया गया। बाद में 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा ने प्रस्तावित संविधान की दिशा में काम करने के लिए कई समितियों की नियुक्ति की। कई बहसों और संशोधनों के बाद भारतीय संविधान को आधिकारिक तौर पर 3 साल बाद 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नंबर 7, भारत में गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जाता है? 26 जनवरी को देशभक्ति और गरिमामय समारोह के साथ मनाया जाता है। नई दिल्ली में हर साल बड़े पैमाने पर समारोह की योजनाएं बनाई जाती हैं। भारत के राष्ट्रपति हमारे राष्ट्रगान के समकालिक गायन और भव्य 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रध्वज फहराते हैं। इसके बाद वह सशस्त्र बलों के कर्मियों को उनके साहसिक कृतियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जैसे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और सेना पद प्रदान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री इंडिया गेट स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन सैनिकों की याद में 2 मिनट का मौन रखते हैं जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया। नंबर 8, गणतंत्र दिवस समारोह। भारत भर में गणतंत्र दिवस समारोह दिन के महत्व को मनाने के लिए सार्वजनिक कार्यालय और स्कूल बंद रहते हैं। गणतंत्र दिवस देश के सभी हिस्सों में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत ध्वजारोहण समारोह और स्कूल और कॉलेजों के छात्रों द्वारा परेड के साथ होती है। लोग तिरंगे की टी-शर्ट और बैंड पहनते हैं, जबकि सरकारी इमारतें और घरों पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराते हैं। इस दिन लोग प्रेरक कविताएं और देशभक्ति संदेश लिखते हैं और उन्हें दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों को भेजते हैं। हर शहर और कॉलोनियों में रहने वाले लोग गणतंत्र दिवस को पूरे उत्साह और भागीदारी के साथ मनाते हैं।
तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।